ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक क्रमांक 15। चिरं विमर्श्य मनया ईश्वरस्य इशिताव्यताम् जनसंग्रह इति उचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं। चिरं विमर्शया मनया ईश्वरस्य इशिताव्यताम् जनसंग्रह इति उचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं। चिरं विमर्शया मनया ईश्वरस्य इशिताव्यताम् जनसंग्रह इति उचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं। जनसंग्रह इति उचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं। चिरं विमर्शया मुनया ईश्वरस्य इशिताव्यताम् जनसंग्रह इति उचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं। शब्दार्थ: चिरं कुछ काल तक, विमर्श्या सोचकर, मुनयः मुनियों ने, ईश्वरस्य परम नियंता के, ईशितव्यता नियंत्रित होने की स्थिति, जनसंग्रह सामान्य लोगों की जागृति, इति इस तरह, उचुः कहा, स्मयन्तः हंसते हुए, तम उन, जगत ब्रह्मांड के, गुरु गुरु से। अनुवाद: मुनिगण कुछ समय तक भगवान के इस आचरण पर विचार करते रहे जो एक अधिनस्त जीव के आचरण जैसा लग रहा था। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य जनों को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं। अतः वे मुस्कुराए और जगत गुरु से इस प्रकार बोले। तात्पर्य: श्रील सीधा स्वामी ने इशित वयता शब्द की व्याख्या किसी के नियंता न होने के घोतक के रूप में की है, अथवा दूसरे शब्दों में यह कर्म नियम के अधीन होने अर्थात कर्म करने और उसके फल को भोगने का घोतक है। मुनियों को संबोधित करते समय भगवान कृष्ण के ने संत वैष्णवों को सुनने और उनकी सेवा करने पर बल देने के लिए एक अधीन जीव की भूमिका अपनाई। भगवान तो आध्यात्मिक समर्पण के भी परम शिक्षक हैं। घात शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रह गए और उनके मन भ्रमित थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश
श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके हिज गिरीश प्रेम प्रभु और बाकी सभी भक्तों का, जिससे कि इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। तो इस श्लोक से पहले भगवान जो हैं काफ़ी श्लोकों में कुछ उपदेश दे रहे हैं, और वो सारे श्लोक सुनकर ये जो ऋषि मुनि हैं वो काफ़ी विस्मय हो जाते हैं कि कैसे जो भगवान हैं अपने आप को दूसरों के अधीन मानकर ये उपदेश जो हैं दे रहे हैं। तो समझ जाते हैं कि भगवान जो हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह बर्ताव कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको उपदेश देने के लिए। और ऐसा उपदेश वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो बता रहे हैं कि भगवान जो हैं जगत गुरु हैं, भगवान सारे प्राणियों के गुरु हैं, तो उनको शिक्षा देने के लिए वो इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो भगवान हैं बार बार इस धरातल पर आते हैं। तो गीता में आता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो परित्राणाय साधूनां मतलब कि भगवान बताते हैं कि वो इस धरातल पे आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, और अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए। तो आप देखोगे भगवान जब भी आते हैं तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें भगवान जो हैं अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अपने भक्तों का आदान प्रदान करेंगे, और अपने भक्तों को कुछ शिक्षा देंगे। तो यहाँ पर भगवान जो हैं, जो आम इंसान है या मनुष्य है, उसको कुछ शिक्षा देने के लिए यहाँ पर भगवान अपने व्यवहार से बता रहे हैं। और वैसे ही विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान और क्यों आते हैं? जो बुरे लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। और क्या, और क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतः भारतः, कि भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो कई बार जब हम ये सुनते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा भगवान जो है अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं। तो एक स्तर पे तो अधर्म हमको समझ में आता है कि जब दुनिया में कुछ बुरा हो रहा है वो अधर्म है, लेकिन भगवान सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, जो सबसे ऊंचा धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। तो अधर्म तो उसका तो विनाश करते ही हैं, लेकिन धर्म में भी जो सबसे ऊंचा धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। क्योंकि भौतिक दुनिया का ये लक्षण है कि समय के साथ साथ जो जीव है वो नीचे के धर्मों में फंस जाता है। तो भगवान क्या करते हैं? आते हैं और उसको वापस दिखाते हैं कि अरे ये नीचे के धर्मों में मत फंसो, आप जो है ऊंचा धर्म उसका पालन करो। तो जब कृष्ण भगवान आए थे तो उन्होंने देखा कि व्रज में जितने भी व्रजवासी हैं सब इंद्र पूजा जो है उन्होंने शुरुआत कर दिया है, और सब इंद्र देवता को महान मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो जब कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने पूछा, अरे आप इंद्र पूजा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि अगर हम पूजा करेंगे तो इंद्र खुश हो जाएंगे और बारिश देंगे, बारिश से अनाज होगा, और हम तो व्रजवासी हैं,
अनाज से ही हमारा पालन पोषण होगा। तो भगवान बोले अरे वो तो देवता है, उनका तो ये कर्तव्य है बारिश को देना, और उनको पूजा नहीं करने की ज़रूरत है। तो सारे ब्रजवासी चकित हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे, और सारे ब्रजवासियों से ज़्यादा चकित इंद्र हो जाते हैं। कह रहे ये तो पहले इन्होंने पूजा शुरुआत की और हर साल इतना बड़ा धूमधाम से पूजा करते थे, और ये छोटे से बालक के कहने पर इन्होंने पूरा पूजा ही रोक दिया। तो भगवान वहाँ पर भी स्थापित करते हैं कि आप इंद्र को पूजा मत करो, आप कृष्ण भगवान की पूजा करो। तो भगवान सिखाते हैं वहाँ पर कि आप गोवर्धन की पूजा करो। वैसे ही आप देखोगे जो अर्जुन है, तो एक तो अधर्म की लड़ाई है कि जो कौरव हैं वो अधर्म के पक्ष में हैं, उनका विनाश होना है। लेकिन जब अर्जुन भी युद्ध भूमि में आता है तो अर्जुन मना कर देता है भगवान को कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊँगा, और वो धर्म शास्त्र से बताता है कि कैसे ये तो मेरे परिवारजन हैं, और अगर मैं इनका विनाश कर देता हूँ तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, और मैं कैसे खुद आनंद उठा पाऊँगा इतने सारे लोगों को मार कर। तो भगवान फिर अर्जुन को भी सिखाते हैं कि अरे तुम फिर नीचे के धर्म में फंस गए, तुमको ऊपर के धर्म में जाना है। तो ऊपर का धर्म क्या है? सिर्फ कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ऐसा। तो ये जीव का स्वभाव है कि किसी भी स्तर पे वो क्यों ना हो, लेकिन वो थोड़ा नीचे आता रहता है। आप देखना जब कोई नया भक्त बनता है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर में इंतजाम होता है, और देखना वो हर चीज़ बहुत जल्दी से सीखता है। प्रभु जी ये कैसे करना है, प्रभु जी ये कैसे करना है, प्रभु जी ये कैसे करना है। लेकिन कुछ सालों के बाद में उसी स्तर से धीरे धीरे करके नीचे आता रहता है। तो वापस फिर उसके जो गुरुजन हैं, उसके जो सुपीरियर्स हैं, उनको वापस स्थापित करना पड़ता है। अरे कहाँ फंस गए, तुमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तुमको भगवान का अच्छी तरीके से नाम जप करना है। हमें याद है जब हमारा पीडीसी हुआ था, न्यू भक्ता ट्रेनिंग, तो एक बार एक क्लास हुआ था सुबह जल्दी उठने के लिए। तो हमें याद नहीं आ रहा है किसने क्लास दिया था, तो बहुत पावरफुल क्लास दिया था। तो हम सब लोग जो है सुबह 2 बजे उठने लगे थे, और अगर 2:15 पे उठते थे तो हमको बुरा लगता था, अरे आज लेट हो गए। और 2 बजे सबके अलार्म जो है बजने लग जाते थे, ऐसा करके। लेकिन समय के साथ साथ फिर 3 हो जाता है, फिर कई बार 3:15 हो जाता है, कई बार 3:30 हो जाता है, और कुछ भक्तों का तो कई बार 4:15 हो जाता है। फिर भगवान भी बेचारे सरप्राइज हो जाते कि आज ये समय पर कैसे आएगा। तो भगवान भी काफ़ी देखते हैं उस भक्त को कि ये कैसे मेकअप करेगा। तो ये जीव का स्वभाव है कि समय के साथ में वो नीचे के स्तर पे आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? वापस उसको स्थापित करते हैं कि नहीं, आप ऐसे भक्ति करो। तो अधिकांश जो लोग हैं, जब प्रभुपाद जी जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति को दिए लोगों को, वो जैसे कृष्ण भगवान भक्ति को देना चाहते हैं, जो परिभाषा कृष्ण भगवान देते हैं भक्ति का, वो प्रभुपाद जी ने लोगों को दिया। अधिकांश जो लोग हैं उनको एक धर्म का आइडिया है या रिलीजन का आइडिया है, और उनकी एक धारणा है कि धार्मिक होना क्या होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं धार्मिक लोगों की क्या धारणा होती है कि मैंने अपनी योजना बनाई है इस दुनिया में, और भगवान को मदद करना चाहिए मेरी योजना को अच्छा बनाने के लिए। उस योजना में कोई बाधा ना आए, उस योजना में कोई तकलीफ ना आए। तो जो बाइबल है क्रिश्चियन धर्म का, तो उसमें एक कहानी आती है ओल्ड टेस्टामेंट में कि एक बार क्या होता है, जो भगवान हैं वो एक कोई भक्त होता है, उनकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट लेके आ जाते हैं, और वो जो है व्यक्ति तड़पने लग जाता है। उसका जो पुत्र है बिल्कुल मरने वाला होता है। फिर जैसे ही उनका पुत्र मरने वाला होता है, अंत समय में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सिर्फ परीक्षा कर रहा था। तो जितने भी क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, जब ये कहानी सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि अरे भगवान दुख कैसे भेज सकते हैं। भगवान को तो सिर्फ हमारे दुख का निवारण करना चाहिए, भगवान को तो सिर्फ सुख भेजना चाहिए। तो उनको ये कहानी जो है समझ में ही नहीं आती है। दूसरी तरफ जब हम भागवतम में देखते हैं तो भागवतम में सारी कहानी ऐसी है कि कैसे भगवान भर भर के जो दुख है भक्तों की ज़िंदगी में भेज रहे हैं, ऐसा है। तो जो धार्मिक कंसेप्शन रहता है या धार्मिक एक धारणा रहती है भगवान के प्रति, तो उनको क्या लगता है कि मेरी योजना है और अभी मैं भक्ति करने लग गया हूँ, तो जितनी भी बाधाएं आएंगी इस योजना में भगवान उनको हटा देंगे और मेरे को बहुत मदद करेंगे मेरी योजना साकार करने के लिए। लेकिन भगवान क्या बताते हैं, मैंने योजना बनाई है और मैं चाहता हूँ आप उस योजना में सहयोग करें। तो उसको बोलते हैं अध्यात्म। लेकिन धार्मिकपन क्या है कि मेरी योजना है और भगवान मदद करें मेरी योजना में। लेकिन भगवान उल्टा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मैंने योजना बनाई है आपके लिए,
और आपको अपना रोल निभाना है उस योजना में, और मैं पूरी योजना में आपकी मदद करूँगा, ऐसा। तो ये जो चीज़ है, इसको जो पालन करना है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देखोगे परीक्षित महाराज जो हैं, उनको कर्ष मिला के 7 दिन में वो मर जाएंगे। तो अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता तो बहुत विचलित हो जाता कि भगवान, मैं तो इतना अच्छा राजा हूँ, कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं किया मैंने, हमेशा इतना ज़्यादा मैंने चैरिटी दिया है, इतना ज़्यादा दान दिया है, इतना ज़्यादा लोगों को मदद किया है, इतने सारे ब्राह्मणों की सेवा की है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो विचलित हो सकता है, और हो सकता है वो भगवान से प्रार्थना भी कर सकता है कि भगवान, मेरी जो योजना है उसमें बहुत बड़ा संकट आ चुका है, क्योंकि मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरी योजना कैसे रहेगी। तो वो ऐसे प्रार्थना भी कर सकता है कि भगवान, कैसे भी करके इस दुख को आप हटा दीजिए। लेकिन परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि भगवान की योजना है, और परीक्षित महाराज जो है उसको स्वीकार करते हैं कि जो भगवान की योजना है उसको मैं स्वीकार करूँगा। और आप देखिए, जैसे ही परीक्षित महाराज उस योजना को स्वीकार करते हैं और सब कुछ छोड़कर जब गंगा जी के तट पे जाते हैं, तो कहाँ से भगवान जो है सुखदेव गोस्वामी को अरेंज कर देते हैं। तो जो सेजेस हैं नैमिषारण्य में, उनका एक सवाल ये भी है कि एक बात बताइए, सुखदेव गोस्वामी जो है ना तो फ़ोन रखते हैं, ना ईमेल देखते हैं, ना किसी को पता रहता है कि वो कहाँ पर हैं, ना उनका कोई सेक्रेटरी है, ना उनका कोई सर्वेंट है। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, ये परीक्षित महाराज के पास में कैसे आ गए? तो ये योजना किसने बनाई थी? भगवान ने बनाई थी। और क्योंकि परीक्षित महाराज ने वो योजना स्वीकार की, तो फिर वो योजना के वो पार्ट बन गए। और फिर हम देखते हैं कैसे सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आते हैं और परीक्षित महाराज को लिबरेट करते हैं। तो धार्मिक कंसेप्शन क्या होता है कि हमें इस दुनिया में रहना है, भगवान मदद करें। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम ये दुनिया छोड़ो और मेरे पास में आओ और वहाँ पर खुश रहोगे। लेकिन धार्मिक व्यक्ति बोलता है, नहीं भगवान, मैं यहाँ खुश रहना चाहता हूँ। तो इसलिए जब कोई धार्मिक व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है तो उसको भगवान की कृपा समझने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी अनुसार कृपा की परिभाषा क्या है कि उसकी बहुत अच्छी शादी हो जाना चाहिए, उसका बहुत अच्छा नौकरी लगना चाहिए, हर साल में उसका प्रमोशन होना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस बढ़ता रहना चाहिए, उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी नहीं आना चाहिए, उसकी गाड़ी कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, घर में कभी सीलन नहीं आना चाहिए कभी उसका पैर फिसलना नहीं चाहिए, जिससे कि मैं आराम से यहाँ पर रहूँ। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पर सुख नहीं पा सकते, आप यहाँ पर सिर्फ दुख को भोगोगे। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति जब धार्मिक सिद्धांत को लेके या धार्मिक धारणा को लेके जब भक्ति करने लग जाता है तो बहुत दुख भोगता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई ज़्यादा आनंद में नहीं रह सकता है, ज़्यादा सुख में नहीं रह सकता। ये दुनिया बनाई ऐसी है। भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको ये दुख जो है भोगने पड़ेंगे। आप देखोगे अच्छे से अच्छे जो लोग हैं उनको ये दुख आते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, और फिर एक समय पर आप बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। जवानी में हर कोई सोचता है कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, और अगर मैं बूढ़ा होता भी हूँ तो बाकी जैसे बूढ़े लोग हैं वैसा नहीं होऊंगा। मेरे आँखों में तेज रहेगा, मेरे शरीर में शक्ति रहेगा, बालों में कालापन रहेगा दांतों में चमक रहेगी लेकिन हर किसी का बुढ़ापा वैसा ही होता है। और आप देखिए, जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो समाज में वो मजाक का कारण बन जाता है। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री प्रभात की जय। तो आदमी जो है पूरा जिंदगी इतना मेहनत करता है परिवारजन के लिए, समाज के लिए, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो देखते हैं कोई उसको सम्मान नहीं करता है। पहले ज़माने में थोड़ा बहुत सम्मान करते भी थे, क्योंकि गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कुछ पूछ लेते थे बूढ़े जने से कि पापा जी ये खेती करना है तो इसमें ये बीज बोना है, आप बता दीजिए कब समय पे बोना है। तो बूढ़े व्यक्ति को भी थोड़ा अच्छा लगता था, कम से कम मेरा बेटा पूछता तो है। आजकल तो गूगल है इतने सारे यूट्यूब वीडियो हैं कि बूढ़े व्यक्ति के पास कोई जाता ही नहीं है पूछने के लिए, वो बेचारा परेशान रहता है, अरे कोई पूछता ही नहीं है मेरे को। और जो बूढ़ा व्यक्ति है, जब उसका असहायपन दुनिया देखती है तो उस पर हंसते हैं। तो हमारे गांव में एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका बेटा खेत में काम कर रहा था। तो बूढ़ा व्यक्ति आया खेत में, तो उसका लड़का उसको बोलता है, बाबा जी हैंसिया लेके आओ, हैंसिया तो उसको सुनाई दिया भैंसिया क्योंकि जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसको कम सुनाई देता है। तो 8-10 किलोमीटर जाता है गाँव में, और अब एक भैंस को खोल के लेके आ रहा होता है।
तो जब उसका लड़का देखता है तो बोलता है, अरे बाबा मैं हैंसिया बोला था, हैंसिया। तो बोलता है वही तो, भैंसिया लेके तो आ रहा हूँ। और सब लोग वहाँ पर हंस रहे थे। तो उस टाइम में हम सोच रहे थे कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो कैसे सिर्फ ही बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक इन सोसाइटी, वो एक हंसी का कारण बन जाता है। जैसे अभी हम जवान हैं तो भाग के सीढ़ी चढ़ते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो गिन के सीढ़ी चढ़ते हैं। कई बार जो पोता है वो दादा के पास आएगा, दादा देखो ये ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ बढ़िया वाला, इसको खाइए। फिर दादा मुंह खोल लेगा, बेटा दांत नहीं है। फिर पोता क्या करेगा, हंसने लगेगा। ऐसा। तो भगवान बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबको होगा, ये सबको आएगा। तो इस दुनिया में आप आनंद नहीं उठा सकते, इस दुनिया में आप सुख नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी जब धार्मिक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा आसक्त होता है अपनी योजना से, तो भगवान के पास तो आता है लेकिन बोलता है भगवान इस योजना में आप मेरी मदद कीजिए। तो भगवान भी फिर विरक्त हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है आप अपनी योजना के अनुसार कार्य कीजिए। और फिर उस योजना के अनुसार जब वो कार्य करता है तो उसमें दुख आता है उसको, क्योंकि इस दुनिया का स्वभाव ही दुख है। और फिर उसको समझ में नहीं आता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, दुख क्यों आ रहा है। तो भगवान बोलते हैं आप मेरी योजना के अनुसार भक्ति कर कहाँ रहे हैं, आप तो अपनी योजना के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें तो दुख आएगा ही। तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में ऐसा। लेकिन हम देखते हैं जब भगवान का जो भक्त है, जब भगवान पर विश्वास करने लग जाता है तो फिर उसको असली में दिव्य आनंद महसूस होने लग जाता है। और जो आनंद है वो भौतिक चीज़ों में नहीं है, आनंद जो है वो दिव्य चीज़ों में है। तो एक भक्त क्लास दे रहे थे चेतन चरण प्रभु, तो बहुत अच्छा एक पॉइंट बता रहे थे कई बार जब हम भक्त भी बन जाते हैं तो फिलॉसफिकली थीस्ट हो जाते हैं, मतलब कि सिद्धांत के रूप में हम भगवान पर विश्वास करने लग जाते हैं कि भगवान है। किसी से भी पूछोगे अगर कोई भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, खास करके इस्कॉन से जुड़ा है, तो आप उससे पूछोगे कि आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो बोलेगा क्यों नहीं करते, और वो बताएगा गीता में बताया, भागवतम में बताया। उसी प्रकार से हम इमोशनली भी थीस्ट हो जाते हैं। जब भी कुछ दुख आता है तो भगवान के पास में जाके प्रार्थना करने लग जाते हैं, हे भगवान आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन फंक्शनली एथिस्ट हो जाते हैं, बोल रहे थे। जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो ये सोचना भूल जाते हैं कि भगवान को पता है कि दुख आया है, और भगवान को पता है मेरे लिए अच्छा क्या है, और भगवान के कंट्रोल में स्थिति है। तो कई बार हम फंक्शनली एथिस्ट हो जाते हैं कि भगवान ये दुख कैसे आ गया, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, आपको पता नहीं है क्या इतना दुख हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। इस प्रकार से वो बात करने लग जाता है ऐसा। लेकिन प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो भागवतम में ये एक लीला आता है, मैं लीला भूल रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उस तात्पर्य में कि दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ अ डिवोटी। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिवोटी क्या है, जब वो दुख में भगवान की कृपा देख ले तो वो उस भक्त का स्टैंडर्ड है, मतलब वो उसको आप भक्त बोल सकते हो ऐसा है। अ डिवोटी व्हेन ही सीज मर्सी ऑफ द लॉर्ड इन द एडवर्स सिचुएशन देन ही इज एक्चुअली अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो वो उस भक्त का स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ अ डिवोटी। तो भगवान का जो भक्त है वो बड़े से बड़े दुख में भी भगवान की कृपा जो है उसको देख सकता है ऐसा। तो धार्मिक जो कंसेप्शन है वो अलग है, लेकिन आध्यात्मिक कंसेप्शन अलग है। आध्यात्मिक कंसेप्शन में भक्त को पता है कि अगर मेरे को दुख भी आ रहा है तो वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान मुझे इस दुनिया का जो वास्तविक रूप है वो दिखा रहे हैं कि कैसे इस दुनिया में आप सुखी नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे आप अध्यात्म चीज़ों के प्रति आश्रय लीजिए, कैसे आप मेरी शरण में और आइए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक एक्सटर्नल डिवोटी और इंटरनल डिवोटी। तो एक्सटर्नल डिवोटी बनना बहुत आसान है, आपको 10 रुपये का तिलक मिलेगा तो तिलक आप लगा सकते हैं, और पूरे तिलक भी नहीं लगाए हैं, सिर्फ एक तिलक लगाया है तो उससे भी लोग आपको भक्त बोलेंगे। तो कई बार भक्त लोग एक ही तिलक लगाते हैं और 600-700 रुपये का धोती कुर्ता खरीद सकते हैं, उसको आप पहन सकते हैं, और 20-25 रुपये का माला खरीद सकते हैं, उसको पहन सकते हैं। तो एक्सटर्नल डिवोटी बनना बहुत आसान है, 1000 रुपये में आप बन जाओगे। लेकिन इंटरनल डिवोटी बनना बहुत मुश्किल है ऐसा। तो जो भक्त है उसको क्या बनना चाहिए, इंटरनल डिवोटी बनना चाहिए। तो इंटरनल डिवोटी बनने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि हमको कुछ भगवान को देना है और कुछ भगवान के लिए देना है। यू हैव टू गिव समथिंग टू कृष्णा एंड यू हैव टू गिव अप समथिंग फॉर कृष्णा।
तो कुछ चीज़ हमें भगवान को देने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि भगवान को देना ही जीवन की सार्थकता है। भगवान को छोड़कर इस दुनिया में हम किसी भी व्यक्ति की कितनी भी सेवा क्यों ना करें, ना तो उस व्यक्ति को हम संतुष्ट कर पाएंगे, ना खुद संतुष्ट होंगे। आप देखिए महात्मा गांधी ने पूरे देश की कितनी सेवा की, और देश ने क्या किया? आपको पता है क्या किया? इस दुनिया में आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम भगवान की छोटी सी सेवा करते हैं तो भगवान उस सेवा को कभी नहीं भूलते हैं। एक लीला आती है महाभारत में कि भगवान का एक बार उंगली कट जाता है तो तुरंत द्रौपदी जो है अपनी साड़ी बिना सोचे कि मेरी नई साड़ी है, अभी अभी मैं लेके आई थी, तुरंत साड़ी का एक जो कोना है उसको फाड़ के भगवान को बांध देती है। तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। और बाद में आपको पता होगा कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है तो उस समय पर भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारी साड़ी देके, ऐसा है। तो भगवान जो है भक्त की छोटी सी भी सेवा जो वो करता है उसको नहीं भूलते हैं। अगर आप बाहर से आते हैं, एक फूल लेके आते हैं और राधा माधव को अर्पण करते कि राधा माधव ये आपके प्रसन्नता के लिए, तो राधा माधव जी वो फूल जो आपने अर्पण किया उसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बाहर से आते हैं, थोड़ा सा मंदिर मार्जन करते हैं, तो भगवान वो सेवा कभी नहीं भूलेंगे। आप किसी कंपनी में 30 साल के लिए भी काम कीजिए और उसके बाद 2 साल काम करना थोड़ा कम कर दीजिए, वो कंपनी आपको भगा देगी, रखेगी नहीं। आप भले बोले अरे मैंने 30 साल से तो अच्छा काम किया था, अभी 2 साल थोड़ा सा मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो कंपनी बोलेगी बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए कंपनी से बाहर जाके। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। आपने अगर थोड़ा सा भी सेवा किया है तो भगवान उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, हमेशा उसको याद करते हैं। इसलिए रुक्मिणी जी बताती हैं जब वो कृष्ण को पत्र लिखती हैं कि इस जगत के जो लोग हैं उनका आश्रय लेके क्या फ़ायदा, ना तो वो अपना खुद का रक्षा कर सकते हैं ना दूसरों का रक्षा कर सकते हैं, ऐसा है। वो खुद ही खुश नहीं है तो दूसरों को खुशी कैसे प्रदान करेंगे। तो मैं भगवान सिर्फ आपके आश्रय में जाऊंगी और उसके लिए मैं कई जन्म इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा है। तो भगवान के भक्त को पता है कि असली में भगवान के लिए कुछ करना वही हमारे जीवन का सार्थकपन है। तो भगवान का भक्त क्या करता है, भगवान के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना है, तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो इस्कॉन में भक्त जोड़ते हैं रोज़ जो है 16 माला अच्छी तरीके से जप करने का कोशिश करें। देखिए अगर आप एक बार भक्ति जीवन में आ जाते हैं तो एक प्रकार से आप फंस जाते हैं। अगर यहाँ पर आप अच्छी भक्ति नहीं करेंगे तो अपराध होने लग जाएंगे, तो आपके पास में कोई और मौका नहीं है और वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी फिलॉसफी पता है वापस जाके अगर भोग करने की कोशिश करेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ज्ञान हो चुका है। तो इसलिए एक बार आप भक्ति जीवन में आ जाते हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, गाड़ी को आगे और तेज़ बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा है। तो भगवान चाहते हैं कि हम 16 माला अच्छी तरीके से करें। तो हम लोगों को बहुत प्रयास करना चाहिए कि जो 16 माला हैं उनको ध्यानपूर्वक करें। रूप गोस्वामी जी जो हैं उन्होंने बताया है कि अगर हम ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप नहीं करते हैं तो 5 चीज़ें होती हैं, वो बताते हैं। तो 5 चीज़ें क्या होती हैं? पहला वो बताते हैं जो भक्त है उसके अंदर डुप्लिसिटी आ जाता है। तो आप ये बहुत ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स हैं, इनको आप देख भी सकते हैं वैष्णव समाज में। अगर कोई ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है कुछ समय के बाद में उसके अंदर डुप्लिसिटी बढ़ जाती है। डुप्लिसिटी मतलब उसको पता है किस भक्त के सामने जाके मुस्कुराना है, किस भक्त के सामने विनम्रता दिखाना है, तो जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से वो करेगा। किस भक्त से क्या मांगना है, किस भक्त से किस प्रकार से बर्ताव करना है जिससे क्या हो जाए जो मैं चाहता हूँ, ऐसा है। तो ये क्या है? डुप्लिसिटी है। तो वो हरि गुरु वैष्णव के प्रसन्नता के लिए कार्य करना भूल जाता है, ऐसा है। एक लेक्चर में हल्दर महाराज जी बता रहे थे कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डुप्लिसिटी इज टू थिंक आई एम डूअर। जो डूअरशिप मेंटेलिटी है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डुप्लिसिटी है, ऐसा करके। तो ये भाव आने लग जाता है, ऐसा। दूसरा रूप गोस्वामी जी बताते हैं जब हम अच्छी तरीके से जप नहीं करते हैं तो कृष्ण और कृष्णा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारा विश्वास कम हो जाता है और नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में विश्वास बढ़ जाता है। तो आप देखना कई बार भक्त लोग भी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उनका भगवान में विश्वास कम हो जाता है और उनका आयुर्वेदा में विश्वास, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास, इसमें विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से भगवान का नाम जो है जप नहीं कर रहे हैं। कई बार प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन भगवान पे विश्वास जो है वो कम हो जाता है। तीसरा वो बताते हैं कि इंक्रीज इन अटैचमेंट
विच कट्स अवर फेथ इन कृष्ण। तो कुछ ऐसी चीज़ों में आसक्ति आ जाती है जिसकी वजह से भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो कम होने लग जाता है। तो कई बार आप देखना कई साल बिताने के बाद भी भक्ति में भक्त जो है किसी भौतिक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है। तो कई बार बहुत विस्मय होता है, अरे इतने साल भक्ति करने के बाद ये छोटी सी चीज़ के प्रति कैसे आसक्त हो गया, क्योंकि वो इनअटेंटिवली चैंटिंग नहीं कर रहा है। चौथा है वीक साधना। तो आप देखना जो नए भक्त होते हैं वो बहुत साधना करते हैं, वो अच्छी तरीके से किताब भी पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से लेक्चर भी सुनेंगे, अच्छी तरीके से जप भी करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके देखना जो नया भक्त है उसका जब सुबह ख़त्म हो जाता है, और जो 5-10 साल बिता लेता है उसका जब दोपहर में ख़त्म होता है जो 15-20 साल बिता लेगा उसका जब शाम को ख़त्म होगा। जो नया भक्त है वो रोज़ भागवतम पढ़ेगा, जो ज़्यादा और समय बिता लिया है वो हफ्ते में एक बार पढ़ेगा, और जो बहुत ज़्यादा उन्नत है उसकी पहचान क्या है कि बिना भागवतम पढ़े क्लास दे देता है ऐसा है। तो कई बार क्या है, अगर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन जो अच्छी तरीके से भक्ति नहीं करते हैं उनके साथ होता है। तो हम एक भक्त से बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि ब्रह्मचारी जीवन में 35-36 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसमें 2 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो जो अच्छी तरीके से साधना नहीं कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होता है, उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जो अच्छी तरीके से साधना करते हैं वो अपने आप को एक अलग स्टेज पे महसूस करते हैं कि अरे अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नाम जप करके, मैं अभी ज़्यादा भागवतम का आश्रय ले पा रहा हूँ, अभी मैं अपने आप को और ज़्यादा वर्क कर पा रहा हूँ अपने कमियों पे, ऐसा है। तो हम देखते हैं कि अगर हम अच्छी तरीके से साधना कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने प्लान दिया है तो हमारा दृढ़ता और बढ़ जाएगा, हमारा आश्रय लेना और बढ़ जाएगा। जो नया भक्त है वो 2 घंटा भागवतम पढ़ेगा फिर भी उसको उतना नरिशमेंट फील नहीं होगा, लेकिन जो बड़े भक्त हैं जिन्होंने अच्छी साधना किया है, समय बिताया है, वो 10 मिनट भी भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें उनको बहुत आश्रय महसूस होगा। क्यों? क्योंकि भगवान कृपा देने लग जाएंगे। और पांचों बताते हैं प्राउड ऑफ कृष्णा कॉन्शियस अचीवमेंट्स। उसको बहुत ज़्यादा अहंकार होगा, देखो मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया प्रभुपाद जी के लिए ऐसा। तो इसलिए वो बताते हैं कि भगवान का जो ये नाम है अच्छी तरीके से जप करना है। तो हमें भगवान को क्या गिव करना है? अच्छी तरीके से नाम जप करने का कोशिश करना है, अच्छी तरीके से श्रवण करने का कोशिश करना है। तो जो नारद मुनि जो हैं व्यासदेव को जब बताते हैं कि आपने जो है कृष्ण भगवान को सफिशिएंटली रिपीटेडली एंड एक्सक्लूसिवली ग्लोरीफाई नहीं किया, ये आपकी मिस्टेक है कि आपने बार बार पर्याप्त और सिर्फ भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं किया। उसके बाद वो खुद अपने उदाहरण से बताते हैं, और अपने उदाहरण से बता के क्या दर्शाते हैं कि भगवान का जो गुणगान है वो हर प्रकार के लोगों के लिए हर प्रकार के लोग जो हैं उसको रिलिश कर सकते हैं। तो बताते हैं अपना खुद का ज़िंदगी कि मैं पहले सूत पुत्र था, बहुत नीची जाति में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन जब मैंने भक्ति वेदांत से सुना तो मेरे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा आकर्षण हुआ। तो वो बताते हैं कि नए या नॉन डिवोटी के स्तर पे मैं कैसे आकर्षक हो गया भगवान का गुणगान सुन के, और फिर वो प्रैक्टिस करने लगे, और फिर भी भगवान का जो उन्होंने गुणगान सुना था उसको बार बार याद करते थे। तो फिर वो बताते हैं कैसे साधक के स्तर पे वही जो भगवान का गुणगान है वो मेरा प्रेरणा बन गया भगवान के पास और जाने के लिए। तो जब कोई अभक्त था उस समय पे भगवान का गुणगान सुन के उसके लिए वो कारण बन गया भगवान के पास जाने के लिए, और साधक के स्तर पे जो भगवान का गुणगान सुन रहा है तो प्रेरणा बन गया भगवान के और पास जाने के लिए। और बाद में नारद मुनि बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, मैंने जो अपना शरीर है वो छोड़ दिया और मैं जो है ये भौतिक शरीर छोड़कर आध्यात्मिक शरीर को पा लिया। और फिर बताते हैं फिर जब मैं भगवान का गुणगान सुनता था तो फिर वो मेरे लिए आनंद का कारण बन गया। तो देखेंगे जो नया भक्त है या भक्त नहीं है उसको भगवान का गुणगान सुनना चाहिए ये समझने के लिए कि मुझे भगवान के पास क्यों जाना चाहिए, और जो साधक भक्त है उसको भी भगवान का गुणगान सुनना चाहिए प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कि कैसे मुझे भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं है और कैसे मुझे भगवान के पास और जाना है। और जब कोई उन्नत भक्त बन जाता है उसको भी भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, उससे उसके हृदय में आनंद स्फुरित होता है, ऐसा है। तो हम देखते हैं भगवान चाहते हैं कि मेरा जो गुणगान है आप उसको अच्छी तरीके से सुनिए। जो यज्ञिक पत्नी हैं जब उनको पता चलता है कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और तुरंत जो है सारा खाना पैक करके
और वो बोलती हैं कि हम खुद जाएंगे कृष्ण को प्रसाद देने के लिए, बलराम जी को प्रसाद देने के लिए। लेकिन उनके मन में डर था कि हमारे पति जो हैं वो तो परमिशन देंगे नहीं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो पति थे सारे यज्ञ में बैठे थे और यज्ञ के नियम के अनुसार वो बोल नहीं सकते। तो उनकी पत्नियां उनसे पूछी कि हम जा सकते हैं? तो उन्होंने बड़ी आंखें करके बताया नहीं जा सकते। तो पत्नियों ने बोला बहुत धन्यवाद परमिशन देने के लिए, और चले गए। तो जंगल में चले जाते हैं और कृष्ण बलराम को खाना खिलाते हैं, और सब खिलाने के बाद में वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो कृष्ण बलराम को यज्ञिक पत्नियां बोलती हैं कि हे भगवान, हम आपके साथ यहीं रहना चाहते हैं और हम यहाँ जंगल में ही रहेंगे और आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस हम आपको देखना चाहते हैं। तो उस समय पे कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप वापस जाइए। और भगवान बोलते हैं आप वापस जाकर मेरे बारे में श्रवण कीजिए, उससे आपकी उत्कंठा और बढ़ेगी। ऐसा तो आप देखिए उस समय पे कृष्ण भगवान थे, फिर भी भगवान ने उनको क्या शिक्षा दी, आप जाके मेरे बारे में श्रवण कीजिए। और वो किन लोगों से श्रवण करते थे? ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े सन्यासी आते थे जिनसे वो श्रवण करते थे। जो फल और फूल बेचने वाले लोग आते थे उनसे ये गोपियाँ पूछती थी कि आज कृष्ण ने क्या किया, वृंदावन का न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है। तो ये बताते थे कि आज जो है कृष्ण ने ऐसा किया, कल कृष्ण ने ऐसा किया। उनसे सुन सुन के इनके हृदय में भगवान के प्रति इतना ज़्यादा उत्कंठा हो गया। ऐसा तो ये है, हम भगवान को दे सकते हैं, अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में दे सकते हैं, सुनकर उनका नाम जप करके, वैसे ही उनकी कुछ सेवा करके। तो भगवान को कुछ देना भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है भगवान के लिए कुछ त्याग करना। तो एक तो है गिव टू कृष्णा, एक है गिव अप फॉर कृष्णा। तो गिव टू कृष्णा भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है, गिव अप फॉर कृष्णा। तो एक भक्त थे न्यूजीलैंड में, और वो बहुत अमीर हैं और उनके 50 होटल हैं, और वो 50 होटल सब नॉन वेजिटेरियन होटल हैं। तो ये पहले अलग अलग संस्थाओं में जाते थे और बहुत दान देते थे क्योंकि बहुत पैसा है, और कोई भी जिस भी संस्था में जाते थे कोई भी इनको कुछ बताता नहीं था, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम कुछ बताएंगे तो ये हमको ही छोड़ देगा। लेकिन ऐसा करते करते वो एक बार इस्कॉन में आए। तो इस्कॉन में आए तो उनको इस्कॉन में बहुत अच्छा लगा कि कीर्तन अच्छा है, प्रसाद अच्छा है, भक्त अच्छे हैं। तो उन्होंने एक बार एक भक्त से पूछ लिया कि मुझे भी भक्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो हमारे भक्त तो सीधा बताते हैं कि आपको 4 नियम पालन करना पड़ेगा। तो उसमें से उन्होंने सुन लिया नो मीट ईटिंग। तो उन्होंने बोला लेकिन मैं तो होटल चलाता हूँ, सब नॉन वेजिटेरियन है। तो उन्होंने बोला आपको कुछ तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा तो आप देखिए उनके लिए दान देना बहुत आसान था, हर मंदिर में जाके दान देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, भगवान के लिए छोड़ना है, तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी क्योंकि वो भक्तों के संपर्क में थे, तो भक्तों ने बोला भगवान पे विश्वास रखकर छोड़ के देखो। तो उन्होंने क्या किया, एक नया होटल चालू किया जो सिर्फ वेजिटेरियन था। तो उन्होंने लिखा, उस टाइम पे ही क्या हुआ था, भगवान की कृपा से न्यूजीलैंड में, ये 7 साल पहले की घटना है, उसी टाइम पे वेगन्स कल्चर आ गया था। वेगन्स मतलब वो बात करने लगे कि हमको वेजिटेरियन रहना चाहिए। तो उन्होंने उस होटल को एडवर्टाइज़ किया, फर्स्ट वेगन होटल इन न्यूजीलैंड। तो बहुत प्रसिद्ध हो गया और उनके नॉन वेजिटेरियन होटल से भी ज़्यादा चलने लग गया। तो जब ऐसा होने लगा तो उन्होंने एक एक करके सारे बंद कर दिए, और अभी सबके सब कैसे हैं, उनके वेजिटेरियन होटल है। ऐसा तो हम देखते हैं जब भगवान के लिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें भगवान की कृपा मिलती है। क्यों? क्योंकि फिर हम भगवान की योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कृपा देना चाहते हैं, लेकिन वो कृपा को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा तो जब हम तैयार हो जाते हैं कि हमें भगवान के लिए कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है, कुछ गिव अप करना है, तो फिर भगवान की जो कृपा है वो हमारे ज़िंदगी में आने लग जाती है या आती रहती है। ऐसा तो इस दुनिया का ये लक्षण है कि दुख तो आएंगे, लेकिन अगर हम समझ जाएं कि भगवान की कृपा कैसे हमारे पास पहुंच रही है और उन दुखों के पीछे हम भगवान की कृपा को समझ लें, तो फिर हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। और भगवान जो है हमसे चाहते हैं कि हम वॉलंटरली वो चीज़ को समझें, स्व इच्छा से चीज़ को समझें कि भगवान की योजना क्या है। ऐसा है तो आप देखोगे जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तो अर्जुन जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और हर किसी को उड़ाने लग जाता है, और वो युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, भीम सबको बोलता है, और सबको बोलने लग जाता है ये तुम्हारे धनुष हैं, ये तो चूड़ियाँ हैं, तुम अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। भीम को बोलता है हवा भरी है क्या, इस प्रकार से बहुत कटु वचन जो है बोलने लग जाता है। तो कृष्ण भगवान वहाँ पर आते हैं और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन,
जितना दुख तुमको हो रहा है उतना दुख इनको भी हो रहा है। और फिर भगवान बहुत एक अच्छा लाइन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं देखिए इस दुनिया का स्वभाव है, दुख हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उस दुख में इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो अपने लिए और बाकियों के लिए चीज़ें और बेहतर कर देते हैं, अपने लिए और बाकियों के लिए चीज़ें और बेहतर कर देते हैं। तो फिर अर्जुन जो है थोड़ा शांत हो जाते हैं, ऐसा है। तो भगवान का जो भक्त है वो हर परिस्थिति में देखने की कोशिश करता है कि कैसे इस परिस्थिति में भगवान की क्या योजना है, ऐसा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है उसको इस प्रकार से अपने ज़िंदगी में आकलन करना चाहिए कि मैं कितना अच्छा भक्त बन पा रहा हूँ, और किस तरीके से वो आकलन कर सकता है ये दो चीज़ देखकर कि मैं भगवान के लिए क्या क्या कर पा रहा हूँ, मैं कितना समय भगवान को दे पा रहा हूँ, मैं कितना भगवान का नाम जप कर पा रहा हूँ, कितना मैं भगवान का श्रवण कर पा रहा हूँ, कितनी इंद्रियां मैं भगवान की सेवा में लगा पा रहा हूँ, और दूसरा ये देखकर मैं भगवान के लिए क्या क्या छोड़ पा रहा हूँ, जो भी मेरे अंदर बुरी आदतें हैं उनको मैं छोड़ पा रहा हूँ। भारत में कई बार हमारी अच्छी आदतें भी भक्ति में बाधा बन जाती हैं, तो कई बार भारतीय होने के बाद हमको कुछ अच्छी आदतें भी छोड़नी पड़ती हैं भगवान की शरणागति लेने के लिए, ऐसा है। तो अंग्रेजी में कहावत है कि गुड इंटेंशन शुड नॉट ब्लाइंड गुड इंटेलिजेंस, कि कई बार जो हमारा अच्छा भाव है हमारे अच्छी बुद्धि को ब्लाइंड नहीं करना चाहिए। तो कई बार भारत में कुछ लोग जो हैं उनके अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं कि इनका ध्यान रखना है, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे दुर्योधन था तो वो बहुत ज़्यादा मानता था कि जो कर्ण जो है मानता था कि दुर्योधन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब कृष्ण भगवान भी आ गए हैं लेकिन फिर भी वो दोस्ती को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एक भक्त को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जो भगवान और मेरे बीच में आ रही हैं, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। और जब हम उन चीज़ों को छोड़ते हैं तब फिर भगवान की कृपा जो है हमारी ज़िंदगी में वो हम महसूस करते रहते हैं और महसूस करने लग जाते हैं। तो एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी लादनी माता जी, तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था। तो जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो प्रभुपाद जी के सारे शिष्य जो हैं वो थोड़ा चकित हो गए कि अरे ये कैसे हो गया। तो उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए और उनको थोड़ा प्रेरणा देंगे कि कैसे आप चिंता मत कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो गए तो यहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि लादनी माता जी जो हैं उन्होंने सोचा कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, अभी मुझे पता है कि मेरे पास 2 महीने बाकी हैं, और वो क्या करने लगी पूरा दिन भगवान का नाम जप करती थी और पूरा दिन भगवान की जो किताबें हैं उनको पढ़ती थी। तो जब प्रभुपाद जी के शिष्य उनसे मिलने के लिए जाते थे तो वो सोचते थे कि वो उनको सिंपैथी देंगे, उनको सहानुभूति देंगे, लेकिन उल्टा उनसे इंस्पिरेशन लेके आते थे। और लादनी माता जी बोलती थी हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है आज मुझे पता चल रहा है। अभी मैं प्रभुपाद जी की सारी किताबें पढ़ूंगी और मैं प्रभुपाद जी का गुणगान करूंगी, मैं भगवान का नाम जप करूंगी। और इस चेतना में वो फिर अपना शरीर जो है त्यागी, ऐसा। तो हम देखते हैं जब भगवान का भक्त ये समझने लग जाता है कि हर चीज़ भगवान की कृपा है और उस चीज़ में भगवान का आश्रय लेने लग जाता है, तो हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई स्तर पे भक्ति होती है। तो जब कोई नया व्यक्ति आता है इस्कॉन में तो उसको समझ में नहीं आता है, तो पूछता है ये कौन है हरे कृष्णा वाले, ये एक स्तर है। कुछ समय के बाद में जब वो बार बार आने लग जाता है तो थोड़ा उसको अच्छा लगने लग जाता है, वो भी थोड़ा पीछे खड़े होकर हरे कृष्णा गुनगुनाने लग जाता है। तो फिर अगर कोई उससे पूछता है आप कौन हो, तो क्या बोलता है मैं हरे कृष्णा हूँ, ऐसा है। तो पहले पूछ रहा था कि हरे कृष्णा कौन है, और अभी क्या बोलता है मैं ही हरे कृष्णा हूँ, ऐसा है। कुछ समय के बाद में वो दूसरों को प्रचार करने लग जाता है कि आप भी हरे कृष्णा कीजिए, ऐसा है। तो फिर वो बताने लग जाता है कि मेरा जीवन ही हरे कृष्णा है। लेकिन इससे भी ऊपर है जब वो अपना ज़िंदगी सेवा के लिए न्यौछावर कर देता है तो बोलता है मेरा मिशन हरे कृष्णा है। मेरा मिशन क्या है, सिर्फ गुरु के लिए जीना और गुरु के लिए अपने प्राण त्याग देना, ऐसा है। तो जिस स्तर पे वो सेक्रीफाइस करके भगवान पे समर्पण होता है उस स्तर पे भगवान की उसको कृपा मिलती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे एक कृष्ण भावनामृत जो है साइंटिफिक प्रोसेस है। आप एक नारियल फोड़ रहे हो और 40 करोड़ की बारिश का इंतजार कर रहे हो तो नहीं होगा। हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं भगवान के लिए, कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए, उतना हमें भगवान की कृपा मिलेगी, ऐसा। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल है तो 1-2 सवाल पूछ सकते हैं। उनको मत दो।
उनको आप आंसर करना। हरे कृष्ण प्रभु, मुझे आपने बड़ा अच्छा बताया कि धार्मिक और भजन दोनों में अंतर क्या कैसे कर सकते हैं हमको। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला था कि हमें संसार में किसी संतुष्ट करना है, किसी को तो हम नहीं कर सकते, हमें भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा इसमें मुझे क्वेश्चन है कि कभी क्या होता है कि हम किसी सिद्धांत को पालन करने के लिए हम अन्य जो लोग हमारे कुछ रहते हैं, भक्त हमारे सीखने रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम भगवान के नाम पर उनकी सेवा अपना नहीं करते हैं, सामान्य का व्यवहार हम लोग की बद्ध जीवन तो हम उसको नकार कर प्रति हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान में कर रहे हैं, हम सामान्य व्यवहार में उसको नहीं अपनाते हैं। और इस बात को बताएंगे कि कैसे करना है। हाँ, तो ये स्वाभाविक है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब शुरुआत में कोई भक्ति जीवन में आता है तो उसके अंदर कनिष्ठा टेंडेंसीज रहती हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं अगर कोई भक्त नहीं है और उसकी तुलना में कोई कृष्ण पे विश्वास करता है, गुरु पे विश्वास करता है, तो उससे काफ़ी ऊपर है ऐसा। लेकिन जब वो कृष्ण की भक्ति करता रहता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, गुरु से जब सुनता है, तब धीरे धीरे करके उसके हृदय में बाकी जीवों के प्रति भी भक्ति भाव और उनके प्रति भी आदर बढ़ जाता है ऐसा। अगर कोई दूसरे जीवों को अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कृष्ण की भक्ति अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, तो वो जो संबंध है वो कृष्ण में संबंध नहीं हो पाएगा। तो प्रोसेस यही है कि हम गुरु का आश्रय लेते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उनका शरण में जाते हैं, उनका भक्ति करते हैं, और धीरे धीरे करके आप देखोगे जितना आप ये शरण ले रहे हैं उतना ज़्यादा आपके हृदय में भक्तों के प्रति आदर बढ़ेगा, भक्तों के प्रति सेवा भाव बढ़ेगा, भक्तों को भी आप कृष्ण भावनामृत तरीके से देख पाओगे। जैसे कई बार भक्तों का सवाल होता है कि प्रभु जी हम लोगों को दोष दिखते हैं दूसरे भक्तों में, तो वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी दोष हैं। लेकिन जब हम खुद अपना हृदय शुद्ध करेंगे तो आप देखोगे दूसरे भक्तों में आपको गुण दिखाई देने लग जाएंगे, दूसरे भक्तों को आप सम्मान करने लग जाओगे। दूसरा, जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब भक्त प्रसन्न होते हैं। तो सिद्धांतिक तौर पर भी हम संघर्ष करते हैं कि कैसे अपने जो रजोगुण है, अपना जो अहंकार है, अपने अनर्थ हैं, उनको ऊपर चढ़कर हम कैसे भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने का कोशिश करें। तो उस प्रयास से भी भगवान खुश होते हैं, और जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो भी भगवान हमारे को मदद करते हैं कि जो वैष्णव हैं उनके अच्छे गुण देखने के लिए ऐसा है। तो एक तो है हम अपना प्रयास कर सकते हैं, दूसरा है हम अपना भक्ति कंटिन्यू कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हमारे अंदर में वो आदर भाव आएगा ऐसा। क्योंकि दोनों चीज़ मिली हुई हैं। जब हम कृष्ण बताते हैं कि जब कृष्ण जो शब्द है उसमें भगवान के भक्त भी इंक्लूडेड है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, तो उसमें कृष्ण में उनके भक्त भी हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम भक्त को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो गए, और ना ही ऐसा होगा कि हम भक्त को प्रसन्न कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। वो दोनों साथ में जाते हैं। ठीक, यस कुछ प्रभु माइक यू कैन टेक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने ये कई बार बताया आज के लेक्चर में कि भी हर किसी को दुख होता है, हर किसी के जीवन में दुख होगा और भक्तों के जीवन में और भी दुख होगा, पर कई बार नहीं, ऐसा नहीं है कि और भी दुख होगा लेकिन स्वभाव इस दुनिया का है, इसको दुखालय में शाश्वतम बोला है, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं उनके अनुसार इस दुनिया में दुख आई गई। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया ही ऐसा है। तो भक्तों के जीवन में जो दुख की बात है, कई बार भक्ति में ऐसा आता है कि आप जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं या जब आप कई सारी भक्ति करते हैं तो आपके जो बुरे कर्मों के फल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब वो नष्ट हो गए तो फिर उनके जीवन में कई बार दुख क्यों आ जाता है? हाँ, तो इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसका बहुत अच्छा वर्णन किए हैं। तो वो क्या बताते हैं, जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो उसका जो कर्म है वो कृष्ण ले लेते हैं। एक बार आप भक्त बन गए तो जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है भगवान के माध्यम से हो रहा है। भगवान आपका ही कर्म आपको वापस दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान के माध्यम से आ रहा है, अभी उस कर्म में भगवान की कृपा भी छुपी है। तो अगर आप जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसमें भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असली में भगवान की कृपा है ऐसा। तो वो बताते हैं कि भक्त के जीवन में जो कर्म भोग रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अब वो कर्म कितना विनाश होगा, जितना हमारा समर्पण होगा ऐसा। जितना आप समर्पण करेंगे, जितना अच्छा भक्ति करेंगे, उतना भगवान जो है उस कर्म को भी विनाश करेंगे। वरना वो कर्म आएगा लेकिन अभी भगवान के माध्यम से आ रहा है तो उसमें भी भगवान की कृपा है ऐसा।
प्रभु जी आपने ये बताया था कि जब हम जपा ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं तो उसमें 5 चीजें पता चल जाती हैं। हाँ आपने 4 चीजें मैंने नोट की थी। एक तो आपने बताया डुप्लिसिटी आ जाती है। हाँ। आपने बताया कि कृष्ण भावनामृत में जो होता है कमी आ जाती है। आसक्ति में बढ़ाव आ जाता बढ़ाव है, वीक साधना हो जाती है। साधना भी हो जाती है। पांचवा क्या था? पांचवा प्राउड 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 ऑफ कृष्णा कॉन्शियस अचीवमेंट्स ऐसा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।